हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। टेंस सीरीज फॉर बिगिनर्स में आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसके पहले हम सारे टेंसेस सीख चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे, होमवर्क किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी और टेंस में अब तक आप परफेक्ट बन चुके होंगे। आज इस सीरीज में ये सबसे लास्ट टेंस है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है, लेकिन टेंस सीरीज फॉर बिगिनर्स में हमें सारे टेंस बताने हैं, इसलिए मैं आपको ये टेंस बता रहा हूँ। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत कम यूज़ होता है, लगभग न के बराबर। फिर भी आप इसे सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि फ्यूचर में किसी समय विशेष में कोई कार्य कुछ समय से चल रहा होगा। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा एक निश्चित समय में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी वही बात बताता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह मालूम होता है कि काम शुरू कब से हुआ था। यानी फ्यूचर में जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त काम चल रहा होगा, लेकिन काम शुरू कब हुआ होगा ये भी हमें मालूम है। जैसे हम यहाँ 4 वर्ष से रह रहे होंगे, तो फ्यूचर में जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं 4 वर्ष हो चुके होंगे वहां पर रहने पर, और काम 4 साल पहले शुरू हुआ होगा। जिस वक्त हम फ्यूचर की बात करें उस वक्त काम चल रहा होगा। मैं इस कॉलेज में 2010 से पढ़ा रहा हूँगा, तो फ्यूचर में जिस समय की बात हो रही है उस वक्त काम चल रहा है, लेकिन काम शुरू कब हुआ था वो टाइम भी इसमें दिया हुआ है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। हिंदी में जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानते थे, वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी है। मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आता है। मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। मेन वर्ब है खेलना, खेलना के साथ क्या रहा, खेल रहा होऊंगा। हम यहाँ 4 वर्ष से रह रहे होंगे। रहना यहाँ पर मेन वर्ब है, रहना के साथ क्या रहा, रह रहे होंगे, रहे होंगे। तो ये हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज हम सभी तरह के सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड, सभी तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, ये सारे सेंटेंस बनाना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए हम अपने एग्जाम्पल्स में विल हैव बीन का प्रयोग ही करेंगे। बोलते समय आप भी विल का प्रयोग करें सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ। आइए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, लेकिन हम हर तरह के सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ING, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब में यहाँ ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस और फॉर के साथ हम टाइम बताएंगे। काम कब से शुरू हुआ ये टाइम यहाँ पर दिया गया है, उस समय को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी सिंस और फॉर का यूज देखा है। अगर आपने वो टेंसेस नहीं सीखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद ये टेंस समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 1947, 1995, 2018, इनके साथ सिंस का यूज़ होगा। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून बोलेंगे। सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड। तो ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मेनी आवर्स, मेनी डेज, मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, इनके साथ भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock।
वह शाम से क्रिकेट खेल रहा होगा। He'll have been playing cricket since evening। निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे बनता है। Will have been हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां पर will के बाद हम नॉट लगाएंगे, will not have been। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा will not have been, फिर मेन वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर के साथ हम टाइम बताएंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। I'll not have been playing cricket for 2 hours। will के बाद not लगाना। I'll not have been playing cricket for 2 hours। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। We will not have been playing cricket since morning। तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। You will not have been playing cricket since 2 o'clock। वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing cricket since evening। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का विल सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा? आप देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा? क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्या वह शाम से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, जहां पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और जो निगेटिव भी है। आप देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन। विल सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं तो, उसके बाद सिंस या फॉर। सेंटेंसेस देखिए। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा? आप देखिए यहां पर क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्या वह शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड। WH वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। ये अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो इनसे बनने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेंगे। आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का विल सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। तो WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं तो, और फिर सिंस या फॉर लगा के हम टाइम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप नीचे दिए गए 2 सेंटेंस देखिए। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा? दूसरा सेंटेंस है मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूँगा। दोनों सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे या व्हाट के साथ बनाएंगे। आप पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इसमें क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे। विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसको हमने व्हाट के साथ बनाया है क्योंकि यहां पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या खेल रहे होंगे, तो इससे हम व्हाट के साथ बनाएंगे। तो व्हाट विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूँगा। अभी हमने ये सेंटेंस बनाया है, क्या इसमें बीच में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम व्हाट के साथ बनाएंगे। तो व्हाट विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा हूँगा। क्रिकेट खेल रहा हूँगा, फुटबॉल खेल रहा हूँगा, टेनिस खेल रहा हूँगा, चेस खेल रहा हूँगा, क्या खेल रहा हूँगा। हम 2 बजे से क्यों खेल रहे होंगे।
वाई विल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तुम सुबह से कहाँ खेल रहे होगे। वेयर विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह कल से कैसे खेल रही होगी। हाउ विल शी हैव बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा। मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं जिनमें 10 सेंटेंसेस हिंदी में है जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 10 सेंटेंसेस इंग्लिश में है जिनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे मोबाइल पर और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।